नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों नंबर रहने वाला है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 59 नंबर का है, यानी कि 59 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 58 मैं प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा, जो मैं 58 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 59 नंबर का रहने वाला है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा हमारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी मिस ना किया करें। ठीक है, कंटिन्यू बने रहें, और जो मैंने पीछे आपको 58 करा दिए इनको भी अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात मैं बार बार कहूँगा क्योंकि मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। ठीक है, तो आज का जो 59 यानी कि 59 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इसको हम करते हैंगे और देखते हैंगे इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। बताइएगा, निरूपित करता है दोस्तों वेन आरेख का है, जैसे कि कह रहा है इंजीनियर्स और दोस्तों भारतीय और महिला, यानी कि इंजीनियर्स भारतीय महिला का आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो आप देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे कि पहले हमें इंजीनियर्स का बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, इंजीनियर्स का बना लिया। ठीक है, ये इंजीनियर्स का बना लिया। जब इंजीनियर्स का हमने बना लिया तो अब बनाएंगे हम भारतीय का। जब हम भारतीय का बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भारतीय का संबंध दोस्तों इंजीनियर से है क्या। कहेंगे जी हाँ, कुछ ऐसे भारतीय होते हैं जो कि इंजीनियर्स होते हैं ना। हमारे भारत में इंजीनियर्स की कमी तो है नहीं, लेकिन कुछ तो भारतीय इंजीनियर है ना हमारे भारतीय। तो यानी कि कुछ कुछ बन जाएगा इस प्रकार से दोस्तों, कुछ कुछ में बन जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बना लेंगे, थोड़ा सा गोल सा बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा भारतीय का। अब जब महिला का बनाएंगे तो देखेंगे महिला भारतीय और दोस्तों इंजीनियर से है क्या। कहेंगे हाँ, कुछ महिला भारतीय हैं और कुछ वही महिला भारतीय दोस्तों इंजीनियर भी हैं, यानी कि कुछ भारतीय महिला दोस्तों इंजीनियर भी से होती हैं, यानी कि तीनों होती हैं। तो यानी कि ये भी कुछ कुछ में ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपका ये डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन के तैयार होगा। ठीक है, इस प्रकार से बन के तैयार होगा। तो देखिएगा ऐसा वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे। दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पक्षी का संबंध दिया है दोस्तों चहचहाट से। ठीक है, तो भालू का संबंध किससे होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको जैसे मालूम होगा हमारे जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, चहचहाट करते हैं। यानी क्या करते हैं, चहचहा कहते नहीं, पक्षी बहुत चहचहा रहे हैं। ठीक है, पक्षी चहचहाट करते हैं, पक्षी की जो आवाज़ होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, चहचहाट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम भालू की बात करते हैं तो भालू की आवाज़ कैसी होती है, तो कहेंगे दोस्तों घुर्राना होगा नहीं, मिमियाहट होगा नहीं दोस्तों, बड़बड़ाना होगा नहीं, क्या होगा दोस्तों, घुरघुराहट। क्या होता है, घुरघुराहट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, घुरघुराहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर आएगा। क्या कह रहा है, येलो रंग के विपरीत का पूछ रहा है। ये जो येलो है, येलो का विपरीत बताना। ये आपके पास पासे दिए हैं दो पासे में से दोस्तों आपको बताना है येलो का विपरीत क्या होगा। तो जब भी आपको एक से अधिक पासे दिए रहते तो हम सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कहेंगे भैया दिख रहा है क्या। यहाँ पे देखिएगा ब्लू और व्हाइट दोस्तों यहाँ पर दिया है, और दोस्तों ब्लू और व्हाइट यहाँ पर भी दिया है। क्या, ब्लू और व्हाइट यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, ये दोनों कॉमन मिल रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। जब आपको अलग अलग पासों में दो दो शब्द या लेटर या संख्या कॉमन मिलती, जैसे कि यहाँ पर एक ब्लू मिला है, एक ग्रीन मिला है, यहाँ पर भी एक ब्लू मिला है,
दोस्तों ग्रीन नहीं है, यहाँ पे व्हाइट है। क्या है, ब्लू और व्हाइट मिला, और यहाँ पर भी ब्लू और व्हाइट, यानी कि दो दो मिले हैं ना, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो बचा हुआ जो रहता है वह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, यानी कि अब येलो का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, येलो का विपरीत मेरे प्यारे साथियों ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहीं पर येलो का पूछा, तो येलो का क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे W से S, S से O, फिर K, यानी कि आगे अब लेटर क्या आएगा ये आपसे पूछा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों। W हमारा कितने पर आता है दोस्तों, W हमारा 23 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, W हमारा 23 पर आ जाता है। ठीक है, S हमारा दोस्तों 19 पर आ जाता है। कितने पर आता है एस हमारा दोस्तों, एस हमारा 19 पर आता है। ये 9 हमारा छोटा सा बन रहा है क्या, एस हमारा कितने पर आता है, 19 पर आ जाता है। ओ हमारा दोस्तों 15 पर आता है। के हमारा दोस्तों 11 पर आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। तो आप देखिएगा, जब 23 से दोस्तों हम 19 पर आ गए तो यानी कि -4 हुआ है। ठीक है, फिर 19 से दोस्तों हम जब 15 पर आ गए तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। जब 15 से दोस्तों हम 11 पर आ गए तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। तो मतलब हम यहाँ पर भी आगे -4 करेंगे, यानी कि 11 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 7 पर आ जाएंगे। और 7 पे क्या आता है दोस्तों, जी आता है। क्या आता है, जी आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, 7 आ जाएगा ना। 11 में से दोस्तों 4 को माइनस करेंगे, 11 में से 4 को माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा। और 7 पे हमारा जी आता है, यही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको यहाँ पर संख्या लेके आनी है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे संख्या लाने से पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा, जैसे कि इधर छोटी संख्या है ये भी, और ये भी दोस्तों छोटी संख्या है, और यहाँ पर बड़ी संख्या जैसे कि 18, 24। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्याओं को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18 संख्या क्या है, बड़ी है। 24 संख्या क्या है, बड़ी है। और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी बड़ी ही आएगी, इन दोनों के कॉमन से बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमको ये पहले पता करना है। ठीक है, ये 18 कैसे आया ये हमको पता करना है। तो देखिएगा, इन 4 और 6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 आ जाए। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं, इस 4 और 6 को दोस्तों पहले तो प्लस करते हैं। अब प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 से दोस्तों हमको क्या करना है, 18 करना है। ठीक है, 18 करना है। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐड करने पर क्या मिला दोस्तों, इनको दोनों को ऐड करने पर दोस्तों 6 मिला। 6 का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, 3 गुना कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 दिया है। उसी प्रकार से इनको भी हम ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और इस 8 का भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 का भी 3 गुना करेंगे। 8 का भी जब हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 24 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इनको भी हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 9 मिल जाएगा। 5 4 9, और 9 का भी जब हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों हमको 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 मिल जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 पे चलने से पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, तो देखिएगा यहाँ पे कैसे भरना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे दोस्तों ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है। इस कॉमा का मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों इसके ये जोड़े बन रहे हैं, ये जोड़े बन रहे हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पे काट लेंगे, यहाँ पर भी ये जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है। ये दोस्तों क्या है, जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, जोड़े बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम भरते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या आया है, एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टिंग में सारे में यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, उसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर ए कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर भी ए है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए को भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, ये तो कॉमा कॉमा जो है ना, ये दोस्तों जोड़े बन रहे हैं, ये आपको कॉमा से ही याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर भी ए है,
फिर यहाँ पर अगर हम ए कर देंगे तो आगे भी देखिएगा ए आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमको क्या भरना चाहिए, ए भरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ए को भर देते हैं, ये ए भर गया ना। अब देखिएगा ए भर गया ना, अब उसके बाद देखिएगा जैसे कि यहाँ से बी, बी से कहाँ आए सी, सी से कहाँ आ गए डी, डी से आ गए दोस्तों ई, डी से आ गए यहाँ पे, एक सेकंड देखिएगा, बी से क्या हुआ सी, ठीक है, बी से क्या हुआ सी, सी से क्या हुआ यहाँ पे डी, और डी के बाद आ गया यहाँ पर ई, ठीक है, और ई के बाद यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एफ को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों एफ को भर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर एफ को भर गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा जैसे कि एफ भर गया, अब उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे भर देंगे, अब यहाँ पे हम क्या भर रहे हैं, देखिएगा कैसा जोड़ा बन रहा है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैंगे, यहाँ पे अगर हम ए को भरते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बी को भरते हैंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बी को भरते हैंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बी को भरते हैंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आप एक पैटर्न को देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि ई है, ई के बाद क्या आया एफ, और एफ के बाद क्या आता है जी, यानी कि एक क्रम बढ़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, एक क्रम बढ़ता हुआ चल रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम सी को रख दें, तो सी से जब एक क्रम हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। तो हम यहाँ पे डी को रख देंगे, डी को रख दें। तो अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे डी को रखा, ठीक है, डी को रखा, तो आप देखिएगा सी के बाद क्या आ गया डी, डी के बाद आ गया ई, ई के बाद आ गया एफ, एफ के बाद आ गया जी, यानी कि हमारा ये भी क्रम कंप्लीट हो गया, ये भी क्रम कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, देखिए अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है, सारे में ए दिया है, सब में क्या दोस्तों ए और ए, ठीक है। उसके बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद दोस्तों एफ, ठीक है। फिर वहाँ पे देखिएगा सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी कि हमारे ये कॉमन सही भरा जा रहा है। ठीक है, तो हमने किस किस को भरा है दोस्तों, हमने भरा है सी को भरा है दोस्तों, फिर हमने डी को भरा है, फिर हमने ए को भरा है, फिर दोस्तों हमने एफ को भरा है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसको यहाँ पर नहीं देख रहा था और यहाँ से बनाना शुरू कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है, यानी कि आगे पीछे से दोनों तरफ से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्ट प्रश्न लेके आते हैं और आप ही को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है, बताइएगा। यानी कि ऐसा कौन सा वेन आरेख की संख्या है जो कि शरारती है, काली है और बिल्ली, यानी कि तीनों को दर्शाती है। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे शरारती है, बिल्ली है, काली है, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि शरारती, काली, बिल्ली को दर्शाती है, यानी कि तीनों को दर्शाती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो एक है ये केवल शरारती को दर्शा रहा है, लेकिन हमको तीनों को चाहिए तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो 4 दिया ये केवल दोस्तों बिल्ली को दर्शाता है, हमको दोस्तों तीनों को चाहिए तो ये भी नहीं होगा। अगर 5 की बात करते हैं तो 5 किसको, बिल्ली और काली को दर्शा रहा है तो ये भी नहीं होगा। और ये 6 दिया ये भी दोस्तों बिल्ली को दर्शा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हम यहाँ पे बात करते हैं 2 की, तो ये शरारती और दोस्तों बिल्ली को दर्शा रहा है तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास ये जो बीच में 3 बचा है ना, 3 हमारा क्या है, तीनों के अंदर आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में फैक्स को EGZVWY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर दिए हैं और इसको दोस्तों 2, 4, 6, यानी कि एक लेटर का 2 से संबंध दिया है तभी तो 6 हुआ है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का मतलब आपको 8 देखने चाहिए। ठीक है, तो आप पहले से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फैक्स यानी कि FAX, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इसका ये लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है E और दोस्तों G, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लिखा है Z, फिर B, फिर उसके बाद क्या लिखा है W और दोस्तों Y। तो आप देखिएगा यहाँ पे कैसे ये पैटर्न चला, इस चीज़ को देखिएगा। जैसे कि अगर हम F से एक माइनस करेंगे तो दोस्तों E पर आ जाएंगे, F में एक प्लस करेंगे G पर आ जाएंगे, Z से एक माइनस A से एक माइनस करेंगे Z पर आ जाएंगे, A में एक प्लस करेंगे Z पर आ जाएंगे, X में एक माइनस करेंगे W पर आ जाएंगे, एक प्लस करेंगे Y पर आ जाएंगे। यानी कि एक लेटर का पहले माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर से माइनस किया है, फिर प्लस किया है, तो आपको ये मतलब डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखिएगा, अगर स्किन का हमको बनाना है, ठीक है, तो आप ये देखिएगा एस दिया है ना, एस से अगर दोस्तों हम एक माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों हम एक माइनस करेंगे आर पर आ जाएंगे, फिर एस में एक हम प्लस करेंगे तो दोस्तों टी पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब के से हम जब क्या करेंगे, के से एक माइनस करेंगे तो 10 पर आएंगे, तो मतलब क्या जे पर आ जाएंगे। फिर के में हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, जब प्लस करेंगे तो एल पर आ जाएंगे, है ना, एल पर आ जाएंगे, एक प्लस करेंगे एल पर आ जाएंगे। अब आई से तो हम क्या करेंगे, आई से दोस्तों क्या करेंगे, एक आई कितने पर आता है दोस्तों, हमारा 9 पर आता है, एक माइनस करेंगे तो दोस्तों हम 8 यानी कि एच आ जाएगा। फिर आई में एक प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर क्या जे पर आ जाएंगे, तो जे मिल जाएगा। फिर उसके बाद एन से हम दोस्तों क्या करेंगे, एन से एक माइनस करेंगे तो दोस्तों एम पर आ जाएंगे। फिर एन में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों ओ पर आ जाएंगे, ठीक है, ओ पर आ जाएंगे। तो देखिएगा RTJL, RTJL, HJMO, HJMO, तो RTJL, RTJL, HJMO, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष है, बताइएगा कौन सा लीप वर्ष है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष हमारा क्या होता है, जिसमें दोस्तों 4 का अगर भाग चला जाएगा वह दोस्तों लीप वर्ष होता है, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वह दोस्तों सामान्य वर्ष होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा किसमें 4, जिसमें 4 का भाग जाएगा वह लीप वर्ष होगा। लेकिन हमको पूरे में नहीं देखा, पीछे के ये दो लास्ट के डिजिट है, इनमें दोस्तों हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा लीप वर्ष कौन सा है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम 82 में 4 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो ये मतलब ये सामान्य वर्ष है। और यहाँ पर 27 में लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, लेकिन ये यहाँ पे एक कम है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 31 में लगाएंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, यहाँ पर एक कम है तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 96 दिया है ना, 96, तो आप देखिएगा 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी कितना 8 चला जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 चौक 16 यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यही आपका 1996 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। बताइएगा तार्किक और सार्थक क्रम की जब भी बात आती है, यानी कि बढ़ते क्रम में या दोस्तों घटते क्रम में इसको देखा जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख करके लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना और दोस्तों फ्रेमिंग करना। तो आपको यहाँ से लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये पेंटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। जब पेंटिंग की बात आती है तो देखिएगा हम पेंटिंग जब करते हैं यानी कि स्केच बनाते हैं, ड्राइंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम बढ़ते क्रम में देखेंगे, छोटे से बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केच बनाएंगे। यानी कि स्केच जब बनाएंगे तो दोस्तों दूसरे नंबर को ले लेंगे तो 2 नंबर वाला आ जाएगा। जब स्केच हम बनाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, स्केच हमारे जैसे बन के तैयार हो गया तो हम दोस्तों रंग भरते हैं उसमें, यानी कि 3 नंबर वाले को ले लेंगे, रंग भर लेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा।
जब रंग हमारा भर जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्रेमिंग करते हैं। क्या फ्रेमिंग करते हैं, कहते नहीं है कि हमारा स्केच बन के तैयार हो गया, उसमें रंग भी भर गया, भैया फ्रेमिंग करवा लो। ठीक है, तो फ्रेमिंग करवा लेंगे तो दोस्तों 4 नंबर वाला आ जाएगा। जब आपका स्केच बन गया, रंग भर गया, फ्रेमिंग हो गया, तो अब क्या बचा है दोस्तों, प्रदर्शित करना बचा है, यानी कि दिखाना बचा है। ठीक है, तो 1 नंबर वाले को ले लेंगे। अब हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2341, यानी कि 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शॉर्ट को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में क्रैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइएगा। क्रैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे फाइट लिखा है, फाइट को 40 कैसे लिखा है, आप इसका पता लगाइए। जैसे फाइट को 40 लिखा है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से दिया है, तो हम पहले इस लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल के इस संख्या तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये जो हमारा एफ है, एफ हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 6 पर आ जाता है। उसके बाद आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है। फिर अगर जी की बात करते हैं तो जी कितने पर आता है दोस्तों, ये 7 पर आ जाता है। ठीक है, एच कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है। टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आ जाता है। ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिएगा 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 साथ कितना हो जाएगा, 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। यहाँ पर दोस्तों 50 मिल रहा है, लेकिन दिया कितना है, 40 दिया है। अगर 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों 10 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमको 40 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 10 को माइनस करेंगे तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस शॉर्ट को देख लेते हैं। शॉर्ट को पहले देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एस की बात करते हैं तो एस कितने पर आता है दोस्तों, एस हमारा 19 पर आ जाता है। ठीक है, और एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों, यहाँ पर एच हमारा 8 पर आता है। और ये ओ कितने पर आता है दोस्तों, ओ 15 पर आता है। आर कितने पर आता है, आर दोस्तों 18 पर आता है। टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। इनको ऐड करते हैं तो देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 27 हो जाएगा। 27 10 37, 37 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 5 हो जाएगा 42, 42 10 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। यानी कि 80 हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे 70 दिया है, तो आपको मालूम होगा हमने यहाँ पर 10 को माइनस किया था, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जब 10 को माइनस करेंगे तो आपको 70 मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी सही दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 को माइनस करके 70 ले लिया और यहाँ पर भी 70 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको ये क्रैक का बताना है। क्रैक का बताना है तो आपको ये पैटर्न मालूम पड़ गया ना, प्लेस वैल्यू रखने के बाद जो टोटल आ रहा है उसमें से 10 को माइनस करने के बाद हमारा आंसर मिल रहा है। तो हम इसको सबको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर क्रैक को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भैया हमने सब रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्रैक को देखते हैं, तो सी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, कहेंगे सी हमारा 3 पर आ जाता है। आर कितने पर आता है, कहेंगे तो आर हमारा 18 पर आ जाता है। आर कितने पर आता है दोस्तों, आर हमारा 18 पर आता है। ए हमारा कितने पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है। सी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे यहाँ पर ए की बात कर रहा है, ए 1 पर आता है। सी हमारा दोस्तों 3 पर आ जाता है। के हमारा दोस्तों 11 पर आ जाता है। इनको ऐड करते हैं तो आप देखिएगा, जैसे कि 3 और 18 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। 21 और 1 कितना हो जाएगा, 24। 21 और 1 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 से 3 दोस्तों 25 हो जाएगा। 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। अब इस 36 में से दोस्तों हमको 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सब में 10 माइनस किया था। जब 10 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमको 26 मिल जाएगा। तो आपका 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न एसएससी पूछता है, एनटीपीसी पूछता है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए करें, जिससे कि दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्या है। बताइएगा, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं उसी प्रकार आपको देखना है और किस ऑप्शन में दिया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा
10 से क्या किया गया है 50, 50 से 250, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 10 का क्या किया गया है दोस्तों 5 गुना किया गया है, ठीक है। और फिर 50 का भी दोस्तों 5 गुना किया है तो 250 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 20 का 5 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का 5 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो देखिएगा ये पैटर्न दोस्तों किस ऑप्शन में हो रहा है, ये पैटर्न आप देखिएगा किस ऑप्शन में हो रहा है। तो कहेंगे 14 पच्चे कितना होता है 70 तो होता है, लेकिन 70 पंचे दोस्तों 300 नहीं होता है, 7 पच्चे 35, 350 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7 पच्चे कितना होता है दोस्तों, सॉरी 10 पच्चे कितना होता है 50 होता है, 50 पंचे कितना होता है 250 होता है, यहाँ पे 200 दिया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जैसे कि 20 चौके 20 पंचे 100 होता है, यहाँ पे 80 दिया तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद डी वो बचता है ऑप्शन नंबर डी, तो 8 पंच 40 होता है, सही है। फिर 40 पंचे 200 होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सारे ऑप्शन भी चेक करने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं जिस प्रकार आपको बता रहा हूँ आपको इससे काफ़ी फास्ट चलना है और दोस्तों आंसर करने हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन से है, देखिएगा कह रहा है जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी एस कि क्या कह रहा है जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी, ठीक है। एस का पिता कौन है, यहाँ पे पूछा है एस का पिता कौन है। तो आप यहाँ पे देखिएगा एक एक को हम बहुत ही आसानी से देखेंगे और दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी एस का दादा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जी है, यहाँ पे जी है तो जी का कोई लड़का होगा यहाँ पे, ठीक है। जी का कोई लड़का होगा, और जब उसका कोई लड़का होगा जैसे कि उसका लड़का एस है तो तभी तो जैसे कि एस के पिता यहाँ पे आ जाएंगे, उसके पिता यहाँ पर होंगे, तभी तो क्या बोलेंगे जी एस का दादा बनेगा, जी एस का दादा बनेगा। तो यहाँ पर बन गया, ठीक है, यहाँ पर दादा बन गया। अब कह रहा है बी के केवल 2 बेटे हैं, क्या बी के केवल 2 बेटे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, बी के केवल 2 बेटे हैं इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ई और एफ जी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ जी के 2 बेटे हैं, यानी कि जो ई है और एफ ये क्या है जी के बेटे हैं। ई और एफ जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी एस का। यहाँ पे एक सेकंड आप देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। अच्छा ऐसे बी के केवल 2 बेटे हैं ई और एफ। अब कह रहा है जी के केवल 2 बेटे हैं वो ए और बी, यानी कि जी के जो बेटे हैं वो ई और बी हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि अगर जी के बेटे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है एस, यहाँ पे बात कर जैसे कि बी के 2 बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी तो जी का बेटा हो नहीं सकता, यहाँ पे देखो मैंने रीड कर दिया, आप देखिएगा जैसे कि ये जी है, जी का कोई यहाँ पर पुत्र बनेगा, ठीक है। और इसका नीचे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, एस का दादा दोस्तों जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जी का बेटा हम दोस्तों ए को ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जैसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ले लिया अब, ठीक है। अब क्या कह रहा है अब यहाँ पे देखिएगा एक सेकंड, कह रहा है ई और यहाँ पे देखिए बी के 2 केवल बेटे हैं, बी के केवल 2 बेटे हैं, बी के केवल 2 बेटे हैं ई और एफ। अब कह रहा है जी के केवल 2 बेटे हैं ए और बी, यानी कि ए और बी, तो यहाँ पर ये बी आ गया, ये दोनों बेटे हैं, ठीक है, ये दोनों बेटे हैं जी के, ठीक है। तो ये भाई भाई हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ठीक है, भाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है बी के केवल 2 बेटे हैं ई और एफ, यानी कि बी के भी 2 बेटे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों बी के 2 बेटे हैंगे, कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ई और कौन दोस्तों एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है बी एस से नहीं, यहाँ पे कह रहा है एस का पिता कौन है,
मैं बार बार इसको काउंट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा है। अब यहाँ पे कह रहा है एस का पिता कौन है, तो देखिएगा एस का, जैसे कि एस का दादा जी है और जी का बेटा ए है, तो दोस्तों एस का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, एस का पिता यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एस का दादा जी है तो जी का बेटा ए हो गया ना, तो ए का बेटा एस हो जाएगा। ठीक है, और जी के दो बेटे हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, ए और बी, जी के दो बेटे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह रहा है बी के दो बेटे हैं, बी के कौन दो बेटे हैं दोस्तों, ई और एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है वर्णमाला में कौन सा वर्ड जी से उतना ही दूर है जितना एम से दूर टी है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, जितना एम से दूर टी है उतना ही दूर जी से दूर कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको पता है एम हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 13 पर आता है। कितने पर आता है एम, देखिएगा एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। और टी कितने पर आता है दोस्तों, टी हमारा 20 पर आता है। तो इसकी बीच की दूरी कितनी है, कहेंगे 7 की दूरी है। कितने, 7 दूरी है। तो उसी प्रकार से जी की हम बात करते हैं तो जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। और इसी 7 में अगर हम 7 को प्लस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 में 7 प्लस करेंगे तो हम दोस्तों 14 पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, 14 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। 7 देखिए जी हमारा 7 पर आता है और इन दोनों की दूरी कितनी है दोस्तों, 7 की है। जैसे कि एम 13 पर आता है और टी 20 पर आता है, यानी कि 7 आगे बढ़ गया। तो जी में जैसे कि 7 पर आ रहा है, इसी में अगर हम 7 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों हम 14 पर पहुंच जाएंगे। तो 14 पर कौन सा लेटर आता है, तो कहेंगे 14 पर एन आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है यदि भागित का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागित है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉड मास नियम लगा लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 132 दिया है और यहाँ पर प्लस दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 132, यहाँ पे 132 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे आप देखिएगा प्लस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है। रुक जा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्लस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग को लगा लेंगे। ठीक है, भाग को लगा लेंगे, भाग के बाद दोस्तों 6 दिया है तो यहाँ पे हम दोस्तों 6 को रख लेंगे। 6 के बाद माइनस दिया है और माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों गुणा लगा लेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 9 दिया है, तो ठीक है यहाँ पे हम दोस्तों 9 को लगा लेंगे। 9 के बाद दोस्तों गुणा दिया है और यहाँ पे देखिएगा गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है। ठीक है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, प्लस दिया है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद 13 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 13 को लिख रखेंगे। 13 के बाद दोस्तों भाग दिया है और देखिएगा यहाँ पर भाग का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो यानी कि माइनस करके दोस्तों ये 31 लिख लेंगे। 31 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर बॉड मास नियम से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 बचेगा, यानी कि 22 बार कट जाएगा। 132 6 से कितने बार कट रहा है दोस्तों, 22 बार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 22 आ जाएगा। फिर दोस्तों गुणा करेंगे, गुणा के बाद 9 प्लस 13 चलेगा, माइनस 31 चलेगा। ठीक है, माइनस 31 है। ठीक है, ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। अब उसके बाद आप देखिएगा जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे 22 का 9 से करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18 की 8 आ जाएगा। फिर 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 198 आ जाएगा। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस इसमें जब हम 13 करेंगे फिर माइनस 31 करेंगे तो आप देखिएगा जब इसमें दोस्तों हम तो कितना हो जाएगा, 198 में 13 प्लस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 211 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 211 हो जाएगा। और 211 में से अगर हम 31 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 180 बचेगा। 180 बचेगा ना, हाँ 180 ही बचेगा। 180 बचेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप देखिएगा। कथन निष्कर्ष का है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। ठीक है, कथन है क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। अब इसके तर्क को देखते हैं, तर्क क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है हाँ छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। नहीं भैया, ये तो गलत कह रहा है। हाँ छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि गुमराह होते हैं। आप देखिएगा जैसे कि एजुकेशन में देखते हैं, हम पढ़ाई देखते हैं तो हमारे मोबाइल इंटरनेट से ही चल रही है ना। हम एजुकेशन को देखिएगा सारी मोबाइल से चली, यानी कि ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो इसको गलत कर देंगे। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट तर्क क्या कह रहा है, नहीं जनता को मनोरंजन प्रदान करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या भैया मोबाइल पर इंटरनेट चलने से जनता का मनोरंजन करने के लिए इंटरनेट चलाया गया है, यही एक तरीका बचा है मनोरंजन के लिए। कहेंगे ये भी नहीं भैया, मनोरंजन के लिए नहीं है इंटरनेट, इसका दोस्तों सदुपयोग करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत कह रहा है, यानी कि इसके दोनों ही तर्क गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकेंड दृढ़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही तर्क इसके गलत हैं। ठीक है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है 6 मित्र यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है। वी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, जेड केवल एक्स से लंबा है, डब्ल्यू केवल यू से छोटा है। ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है। दोस्तों तीसरा सबसे छोटा कौन है, यह आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे बताइएगा कौन सा तीसरा हो जाएगा। एक बार इसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और दोस्तों आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कह रहा है 6 मित्र। क्या दोस्तों 6 मित्र की बात कर रहा है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इनमें से बताइएगा कोई भी 2 समान मित्र। तो जैसे कि 6 मित्र है, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इनको पहले 6 मित्रों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 6 मित्रों को हम देखते हैं तो पहले हम बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बना लिया, फिर चौथा, जैसे कि तीसरा बनाया थोड़ा छोटा बनाएंगे, फिर चौथा इससे छोटा, फिर पांचवा इससे भी छोटा, फिर छठवां इससे भी छोटा, यानी कि 6 मित्र हमने बैठाने की जगह बना ली। अब यहाँ पे कह रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा जेड में कोई भी 2 मित्र समान नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है वी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, यानी कि जो वी है वो 3 अन्य मित्रों से लंबा है। ठीक है, तो जैसे कि हम करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पर हो जाएंगे, तो हम 3 को छोड़ देंगे तो वी को यहाँ रख सकते हैं ना चौथे नंबर पे। तो क्योंकि 3 से लंबा है तो वी को दोस्तों अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा वी को हम यहाँ पे रख देते हैं, वी को रख दिया। आप कह रहा है जेड केवल एक्स से लंबा है, यानी कि जेड है जो वो केवल एक्स से लंबा है, यानी कि जेड केवल एक से लंबा होगा, एक्स से। तो जेड को अगर हम यहाँ सबसे ऊपर रख देंगे और एक्स को नीचे रख देंगे तो देखिएगा जेड एक्स से लंबा हो गया। ठीक है, केवल एक्स से लंबा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है डब्ल्यू केवल यू से लंबा है, यानी कि जो डब्ल्यू है वो केवल यू से लंबा है, नहीं यू से लंबा नहीं, छोटा है, यानी कि जो डब्लू है वो यू से छोटा है, केवल यू से छोटा है। यानी कि डब्लू को अगर हम नीचे यहाँ पर रख दें और यू को ऊपर रख दें तो देखिएगा केवल यू क्या हुआ, यू से छोटा है डब्लू। ठीक है, आगे तो नहीं है। अब जैसे कि आपने 5 को बैठा लिया तो आपका यहाँ पे कौन सा बचा है, आपने जेड बैठा लिया, एक्स बैठा लिया, वी यू डब्लू बैठा लिया, तो आपका क्या बचता है यहाँ पे दोस्तों, केवल आपके पास y बचता है। तो यहाँ पे आप y को बैठा लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। यहाँ पे आप जो बचा है दोस्तों उसको बैठा लेंगे, y को बैठा लेंगे। ठीक है, y को बैठा लेंगे, यहाँ पे आपने y को बैठा लिया। अब आप देखिएगा इसमें पूछा है सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों तीसरे नंबर की सबसे छोटे की बात कर रहा है, तो पहले नंबर पे तो z आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है x और तीसरे नंबर पे आ रहा है v।
और चौथे नंबर पे आ जाएगा ये y। लेकिन हमसे पूछा है तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों v आ रहा है ना, v आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो तीसरा सबसे छोटा दोस्तों v हो जाएगा, ठीक है। और y तो दोस्तों हमारा गिनेंगे तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा, 5 दोस्त UPADR एक गोल मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए बराबर में एक दूसरे के, यानी कि ये भी दोस्तों सेम प्रश्न है जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया। इस प्रश्न को दोस्तों आप ही आंसर देना, क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। इस प्रश्न का आप लोग को आंसर करना सेम उसी तरीके से इसको भी बैठाना है। एक केंद्र बना लेना दोस्तों, 5 दोस्त ऐसे बैठा लेना, उसके दोस्तों ऐसे ऐसे करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर बनाकर ऐसे ऐसे जब दोस्तों चारों तरफ से बैठा लेंगे और ये कथन निष्कर्ष इसमें देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट बता देना, ठीक है। कमेंट में बताना इसका आंसर, 18 नंबर का कमेंट में बताना, ये आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कोई 90 80 नहीं है, ठीक है। यानी कि जितने भी ये 90 है ना, यहाँ पर देखिएगा, जितने भी ये 90 हैं, कोई भी 90 दोस्तों 80 नहीं है, 80 नहीं है, ठीक है, 80 नहीं है। फिर कह रहा है कुछ 90 40 है, यानी कि कुछ 90 40 हैं, यानी कि जो कुछ 40 है ना, वो दोस्तों 90 के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सभी 80 70 है, यानी कि जितने भी 80 हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों 70 है, क्या हैं दोस्तों 70 है, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अब कह रहा है सभी 80 40 होने की संभावना है। अब यहाँ पे कह रहा है जितने भी, ये देखिए 80 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, यहाँ पे संभावना का कैसे बनता है? अगर इनमें से कोई इसके अंदर भी टच करता या इसका इसमें से टच करता, यानी कि थोड़ा बहुत टच करता, तो दोस्तों हम संभावना वाला प्रश्न लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टच ही नहीं कर रहा है, पूरा अलग अलग है, तो दोस्तों संभावना वाला भी प्रश्न इस प्रकार से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी 80 40 होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट गलत कह रहा है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, फिर कह रहा है कुछ 70 80 नहीं है, कुछ 70 80 नहीं है। तो ये आप देखिएगा, जब सारे 80 70 हैं तो कुछ 70 80 क्यों नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो मतलब ये भी गलत कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है। तो देखिएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्र में XY रेखा प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। दोस्तों XY रेखा पर रखा जाएगा तो यह प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा, यह आपको बताना है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 डंडी ये बनी है, ये 2 डंडी कैसी बन जाएंगी? ये दोस्तों 2 डंडी इस प्रकार से बन जाएंगी, इस प्रकार से बन जाएंगी, मतलब इधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगे। तो देखिएगा, इधर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर तो दोस्तों एक ही डंडी दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये नहीं होगा। इसकी डंडी दोस्तों नीचे हो रही तो ये भी नहीं होगा, इसकी भी डंडी नीचे हो रही तो ये भी नहीं होगा। बचता है ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 पे आ गए। 21 वाला क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर की पहचान कीजिए, यानी कि विषम अक्षर की पहचान करना है। आप यहाँ पे देखिएगा, विषम अक्षर की पहचान करना है। तो आप इसमें देखिएगा विषम अक्षर कैसे बताते हैं। इसमें आप एक लॉजिक लगा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू की बात करते हैंगे, यू कितने पर आता है दोस्तों? 21 पर आ जाता है। सी दोस्तों 3 पर आ जाता है। ये उल्टा यू बना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइएगा। चलो इसको भी यू मानते हैं, ये भी 21 पर आ जाएगा। और दोस्तों 15 पर आ जाएगा। क्या इनके दोस्तों प्लेस वैल्यू से हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विषम कौन सा हो जाएगा? क्या प्लेस वैल्यू से कुछ समझ में आ रहा है? कहेंगे प्लेस वैल्यू से तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये यू बना हुआ है दोस्तों और ये ऊपर खुला है, एक साइड से खुल रहा है। यहाँ पर भी ये सी बना है दोस्तों, इस साइड से खुल रहा है। यहाँ पर उल्टा यू बना है, ये भी एक साइड से खुल रहा है। लेकिन ये जो ओ बना है ये तो चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, ये कहीं से भी नहीं खुल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओ ही आपका विषम हो जाएगा, असंगत यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न में दोस्तों देखना होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है निम्न एक्स पैटर्न को पूरा करने वाले चित्र को पहचाने, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पर एक्स पैटर्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी यह आपको दोस्तों बताना है। बताइएगा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों दो गोले आ जाएंगे दोस्तों, खाली आ जाएंगे, दोनों के दोनों खाली आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पे केवल एक दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। और ये दोस्तों इस साइड कोने में दे दी है, लेकिन होना चाहिए इस साइड, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों के दोनों कोने तो यहाँ पे दिख रहे हैं, और फिर हमको दोस्तों यहाँ पर भी दो चाहिए, इस प्रकार से दो यहाँ पर भी चाहिए। तो नीचे देखिएगा यहाँ पर भी दोनों है, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही वाला हमारा सही है, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, बताइएगा कितने त्रिभुज है। अगर त्रिभुज तो आपको ज्ञात करना आता ही होगा। जैसे कि अगर त्रिभुज की बात करें तो आपको ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले बॉक्स में कितने हो जाएंगे, देखिएगा 1 2 3 4, 2 गुना कर दें यानी कि 8 आपको यहाँ पर मिल गए, 8 आपको यहाँ पर मिल गए। और उसके बाद आपको एक यहाँ पर मिल जाएगा, 8 मिल गए ना, तो एक यहाँ पर मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 यानी कि यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, तो यानी कि 8 और 2 यहाँ पर मिल गए। उसके बाद देखेंगे तो आपको 3 यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो 3 यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक दोस्तों आपको ये वाला भी मिल रहा है, ठीक है, ये वाला भी मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों +1 कर लेंगे। अभी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, 14 आपको मिल गए। अभी देखिएगा अभी आपको और दिख रहे हैं क्या, तो कहेंगे हाँ भैया दिख रहा है। कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ से एक ये वाला बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये आपको एक बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक और प्लस कर लो, ठीक है। और एक दोस्तों आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ये वाला, तो एक ये और प्लस कर लो। अब कितने हो जाएंगे, 8 2 10 3 13, 13 14 15 16, यानी कि टोटल कितने हैं दोस्तों, 16 ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितने हैं, 16 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, मैंने पूरी क्लास दोस्तों करा दी, मैंने नहीं बोला, लेकिन आपको दोस्तों क्लास को दोस्तों लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना है। और एक काम आपको ज़रूर करना है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों चलता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इतना काम आपको करना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करने हैं। तो ये आपको 3 काम करने हैं, ज़्यादा नहीं, अपने 5 फ्रेंडों को दोस्तों शेयर करना होता है। क्या 5 फ्रेंडों को शेयर कर दो और आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आपको अपना ईमानदारी से काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे पेन को मैंने रेड ले लिया, कह रहा है दिए गए चित्र आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों वर्ग काउंट करने आपको आ ही गए होंगे, तो आप देखिएगा कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि 1 2, ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 2 3 कैसे करते हैं, गुणा कर देते, 3 का गुणा दोस्तों 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को गुणा 1 में करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, और 1 ये बचा है छूट जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक और दिख रहा होगा, ये वाला अंदर से, ये वाला एक अंदर से दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी दोस्तों एक वर्ग ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, एक कितना हो जाएगा, टोटल 9। तो वर्गों की संख्या कितनी है, 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखेगा। दोस्तों नीचे दिए गए चित्र को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखेगा, यह प्रश्न दोस्तों आपको देख लीजिएगा, ठीक है। यह इस प्रश्न को दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बताना है। यह दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, ठीक है। कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा दोस्तों। सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना, और ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आपको अगर
इन 25 प्रश्नों में से अगर आपको एक भी प्रश्न समझ में आया है तो एक प्रश्न अगर समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको एक भी समझ में आया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है कि तो पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।